थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। और दोस्तों आज हम बड़े लकी हैं कि आज हमारे बीच में हमारे ग्रेट लीडर, डायनेमिक लीडर मिस्टर माधव सिंह जी मौजूद हैं, जिन्होंने जीरो से शुरुआत करके और यूसीए लेवल तक का सफर तय किया है। और आज डायरेक्ट सेलिंग में इंडस्ट्री में उनकी एक पहचान है, उनका एक नाम है। स्वागत है आपका। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और हमारे सभी साथियों का। आज इस मीटिंग के माध्यम से, जूम मीटिंग के माध्यम से और यूट्यूब लाइव के माध्यम से आज मुझे ये सौभाग्य मिला कि पूरे भारत में हमारे सेपसॉफ्ट के परिवार से मिलने का, सेपसॉफ्ट के पूरे परिवार से बातचीत करने का और उनके साथ अपने कुछ अनुभव शेयर करने का ये सौभाग्य दिया। उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा कृतज्ञ हूँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और आज जो पैनल है 1 ही मिनट में पूरा फुल हो गया। पहले 2 मिनट लगती थी, आज 1 मिनट में हो गया। इससे पता लग रहा है आज की मीटिंग बहुत ही गजब की और सुपर डुपर हिट होने वाली है सर। एक्सीलेंट। ओपन हो गई है सर स्लाइड आप। अच्छा सर, थैंक यू। हाँ हाँ, स्टार्ट कर सकते हैं, ये प्ले कर सकते हैं, आप स्टार्ट कर सकते हैं माधव जी। हाँ बस ठीक है, फर्स्ट क्लास दिख रहे हैं। सर थैंक यू। ओके। तो इंडिया के कोने कोने में हमारे जो सेपसॉफ्ट का परिवार है और हमारे टाइगर्स हैं, जो बहुत सारे डायमंड बन चुके हैं और डायमंड बनने की तैयारी में है, उस प्रोसेस में है। आप सभी को बधाई देना चाहता हूँ सेपसॉफ्ट परिवार का हिस्सा बनने के लिए। इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के माध्यम से अपना जीवन बदलने का जो निर्णय लिया आपने लिया है, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। बताना चाहता हूँ ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को करना, या जो भारत का प्यार है, आशीर्वाद है, ब्लेसिंग्स हैं, उनके लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। धन्यवाद देना चाहता हूँ पूरे परिवार को। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, पूरे देशवासियों का जो आज हमारे परिवार का हिस्सा बने। आप जिस लेवल पर भी हैं, ब्राउन्ज लेवल पर भी हैं, फ्रेशर लेवल पर भी हैं, आप सबका योगदान है और जहां पर आप हैं उसके लिए शुभकामनाएं इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए। और मुझे लगता है कि मेरे यहाँ पहुंचने में बहुत सारे लोगों की दुआओं का असर है। एक उदाहरण से सुनाना चाहता हूँ। एक बच्चा था जो अक्सर ही एक रेस्टोरेंट में जो भीड़ का फायदा उठा करके कुछ खा पी के चला आता, बिना पैसा चुकाए हुए, बिना मूल्य चुकाए हुए। और वह रेस्टोरेंट बहुत ज्यादा नामी ग्रामी था, फेमस था। तो वो बच्चा आता, हमेशा भीड़ का इंतजार करता और भीड़ में घुस जाता और खा पी के चला जाता। लाला जी ने बोला कि मेरी दुकान में जो भीड़ है वो मेरी काबिलियत की वजह से नहीं है, उसमें आप देख रहे हैं तो बच्चा प्रार्थना कर रहा है, दुआएं दे रहा है। तो ऐसे ही जाने ढेर सारे कितने ऐसे लोग हैं जिनकी दुआओं का असर है, जिनकी प्रार्थनाओं का असर है। और मैं भी यही बताना चाहता हूं कि आज हमारे साथ जो भी सफलता है, जो भी सक्सेस है, उसमें हमारी काबिलियत की वजह से कम और बहुत सारे लोगों की दुआओं की वजह से बहुत ज्यादा है, प्रार्थनाओं की वजह से बहुत ज्यादा है। और उन सब दुआओं के लिए मैं कृतज्ञ हूँ, हमारा पूरा परिवार कृतज्ञ है और आप सबको, पूरे भारत को धन्यवाद देना चाहते हैं। आज आज हमारे और आपके जुड़ने का, एक दूसरे से बातचीत करने का, इस मंच पे रहने का और एक दूसरे से जहां भी जिस मंच पर हम मिलते हैं, उस सब के पीछे एक ही कारण है और वो है सेपसॉफ्ट बिजनेस। आप जिस बैकग्राउंड से हैं, नौकरी में हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, स्टूडेंट हैं, किसी भी बैकग्राउंड से आप हैं, पूरे भारत के किसी भी कोने में जहां से आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हमारे और आपके बीच में एक कनेक्शन है, एक बॉन्डिंग है और वो बॉन्डिंग का नाम है सेपसॉफ्ट। और आज सेपसॉफ्ट को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज आप सभी से, या पिछले 19 साल से पूरे भारत में एक दूसरे से, परिवार से जुड़ने का मौका मिला, एक दूसरे से मिलने का मौका मिला और इतना बड़ा परिवार बन पाया। इसके पीछे एक कनेक्शन है, एक बॉन्डिंग है और कनेक्शन का नाम है सेपसॉफ्ट। बनने का मैंने कोई सपना देखा तो इसी कंपनी के माध्यम से देखा और इसी कंपनी ने वो मेरा सपना पूरा कराया। इसी कंपनी ने न बल्कि डायमंड बनने का सपना पूरा कराया। इसी की वजह से, इसी के साथ खड़े रह करके मेरे जीवन में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आई। मेरे जीवन में और बहुत सारे जो सक्सेस के जो साइंस रहते हैं वो मैंने सारे अचीव किए, हासिल किए। और इन सब के लिए मैं बहुत ज़्यादा कृतज्ञ हूँ हमारे ग्रेट डायरेक्टर्स का, हमारी ग्रेट कंपनी का। और कंपनी के साथ खड़े रहने से मेरे जीवन में जो परिवर्तन आया, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा कृतज्ञ फील करता हूँ। और साथ ही साथ इस कंपनी के माध्यम से हमारे ग्रेट डायरेक्टर्स के साथ साथ खड़े रहते हुए हमारे ग्रेट लीडर्स, हमारे ग्रेट अपलाइन लीडर्स, हमारे ग्रेट मेंटर्स, जिन्होंने रास्ता दिखाया हमेशा। आप जानते हैं जब आप सफ़र की शुरुआत करते हैं
तो सफर की शुरुआत में बहुत ज्यादा कई बार आपको निराशा होती है, कई बार आप होपलेस हो जाते हैं, कई बार सक्सेस नहीं मिलती तो निराशा लगती है, लगता है कि हम आगे बढ़ पाएंगे कि नहीं बढ़ पाएंगे। कई बार ऐसे मर्तबा लगेगा कि आप क्विट करने की सोचेंगे, कई बार ऐसे लगेगा कि पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। न बल्कि उन्होंने ये डिसाइड किया कि मुझे पहुंचना है, बल्कि मेरे को भी वहां तक लाने के लिए सर ने पूरा एड़ी चोटी की जोर लगा दिया। मेरा बैकग्राउंड की बात करें तो मैं यूपी के आगरा शहर से हूँ, और पूरे देश में हम जैसे युवा जो पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, सभी लोगों के मन में सपना रहता है वो सरकारी नौकरी हासिल करें। तो मैं भी सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहा था। और हम लोग सभी लोग ज्यादातर देश के युवा फाइनेंशियली डिपेंडेंट होते हैं, परिवार के ऊपर, पेरेंट्स के ऊपर। मैं भी डिपेंडेंट था। तो आगे तैयारी करने के लिए, नौकरी को हासिल करने के लिए, पढ़ाई को जारी रखने के लिए, तो मुझे प्रेरणा मिली कि अपने खर्चों को निकालने के लिए ट्यूशन पढ़ाने से काम चल जाएगा। तो इस देश में हजारों लाखों युवा बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं, और अपनी फाइनेंशियल जो डिपेंडेंसी है उसको दूर करने के लिए तो मेरे मन में भी एक ख्याल आया कि बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के मैं कुछ पैसा कमाऊं, और जहां से फिर मैं थोड़ा सा सरवाइव कर सकूं अपने नौकरी को हासिल करने के लिए। तो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करता था, और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते और मैं कोशिश कर रहा था सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए। मेरे घर में, परिवार में नौकरी में थे, पिताजी सरकारी नौकरी में थे रेलवे में, दादाजी सरकारी नौकरी में थे, तो मैं प्रयास कर रहा था। और एक समय ऐसा आया कि मुझे प्रेरणा मिली, मैंने पढ़ाई करने के साथ साथ कोशिश किया कि सरकारी नौकरी हासिल करूं, कभी रेलवे के लिए, कभी बैंक के लिए, कभी टीचर बनने के लिए, तो कभी कुछ और, जहां भी मैं अप्लाई करता था। उसके बाद में मैंने सिविल सर्विस के लिए भी तैयारी किया, मैं होटल मैनेजमेंट के लिए भी प्रयास किया। मैंने कई सारी जगह पर अपना प्रयास किया जीवन में आगे बढ़ने के लिए। और एक समय ऐसा आया कि मैंने बीएड में दाखिला ले लिया, और बीएड में दाखिला लेने के बाद में बीएड करते हुए मुझे शेप्स ऑफ बिजनेस मेरे जीवन में आया, और शेप्स ऑफ बिजनेस के साथ में मेरी जर्नी की शुरुआत हो गई। और साथ साथ मुझे प्राइमरी एजुकेशन में मेरी नौकरी लग गई, मैं स्कूल में टीचर हो गया, गवर्नमेंट टीचर हो गया। और यहाँ से फिर एक एक गोल होता है जीवन में कि, तो वो फर्स्ट गोल मेरा पूरा हो गया सरकारी नौकरी हासिल करने का। और ट्यूशन पढ़ाने के साथ 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 ही मेरे जीवन में क्या हुआ, सेप्सोप का आगमन हो गया। सेप्सोप का आगमन इस दिन हुआ, मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा दिन था, और 22 जून 2003 का दिन था, जिस दिन मुझे दिल्ली में जाकर के इस फंक्शन को, इस प्रोग्राम को अटेंड करने का मौका मिला। तो ये फंक्शन, ये जो प्रोग्राम था, ये मेरे जीवन को एक नई दिशा देने वाला फंक्शन बन गया, प्रोग्राम बन गया। मैं इस बिजनेस में ज्वाइन भी नहीं था, लेकिन मुझे प्रेरणा मिली कि आपको इस प्रोग्राम को अटेंड करना है, यहाँ से जीवन में कुछ बड़ा बदलाव हो सकता है। मैं इस बिजनेस को करने के लिए डिसीजन नहीं ले पा रहा था, कसम कसम था कि करें कि नहीं करें, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मुझे अपने ऊपर मतलब ज्यादा शक था कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, डाउट था अपने ऊपर, अपनी सफलता के ऊपर। लेकिन मुझे इस फंक्शन में ले जाया गया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन सभी का जिन्होंने मुझे प्रमोट किया इस फंक्शन में ले जाने के लिए। और मैं आपको भी बोलना चाहता हूं, जहां भी इस देश के कोने में आपका लेवल कुछ भी है, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, तो मैं आपको यही बोलना चाहता हूं कि इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी आपको हासिल करनी है, तो जो काम हम नहीं कर पाते वह काम सिस्टम कर देता है। तो मैं इस बिजनेस को करने के लिए डिसीजन नहीं ले पा रहा था, मुझे बिजनेस दिखाया गया। तो मेरे गांव में चाचा जी थे, उनके माध्यम से किसी सीनियर लीडर ने मुझे बिजनेस की अप्रोच की, बताया, दिखाया। मैं मिला, मीटिंग्स को अटेंड किया, लेकिन डिसीजन नहीं ले पा रहा था करने के लिए। लेकिन मुझे प्रमोट किया गया इस फंक्शन के बारे में, तो मैं इस फंक्शन में पहुंचा, और पहुंच करके वहां पर मेरे मन में जितनी दुविधाएं थी, सारी दुविधाएं खत्म हो गई। इस बिजनेस को लेकर के बहुत सारे शक थे, सवाल थे, वो सारे सवाल खत्म हो गए, सारे दुविधाएं खत्म हो गई। और मैंने वहीं पर बैठे बैठे एक डिसीजन लिया कि मैं बहुत बड़ा काम खड़ा करूंगा इस बिजनेस के अंदर। तो मैं आपको भी आह्वान करना चाहता हूं कि अपने लेवल पर आपको मौका मिले तो अपने साथियों को, अपने सहयोगियों को, जिनको बिजनेस में लाना चाहते हैं, जिनको बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करवाना चाहते हैं, किसी फंक्शन का हिस्सा जरूर बनाइए, किसी मीटिंग का हिस्सा जरूर बनाइए, उसको प्रमोशन जरूर करिए। और प्रमोशन कितना करना है, मैंने अपने अपलाइन से सीखा, प्रमोशन कितना करना है। अगर आप 10 लोगों को प्रमोट कर सकते हो तो 10 को मत करना, 11वां करना, एक एक्स्ट्रा करना हमेशा। अगर 20 कर सकते हो, 20 बिठा सकते हो तो 21 बिठाना, और अगर 100 बिठा सकते हो तो 101 बिठाना। एक एक्स्ट्रा हमेशा रखना। वो जो एक एक्स्ट्रा व्यक्ति है, जहां पर आपने एक्स्ट्रा जोर लगाया, एक्स्ट्रा प्रयास किया, वही व्यक्ति आपके बिजनेस पार्टनर बन सकता है, वही व्यक्ति इतिहास लिखने वाला लीडर बन सकता है। वो व्यक्ति आपके जीवन में
आपके व्यवसाय में, आपके बिजनेस में एक क्रांति ला सकता है, वो एक एक्स्ट्रा जो हो सकता है। और मुझे सारे विचार होते हैं इसको लेके उसको लेके, तो वो कंफ्यूज होता रहता है। हमारे अंदर अच्छी बात ये थी कि हम पूरी तरह से फ्रेशर थे, हमारी आईडी पे भी फ्रेशर था और हम भी दिमाग से भी फ्रेशर थे। ये दोनों चीजें हमारे लिए सफलता के लिए कारण भी बनी, और यही होना भी बहुत जरूरी है ताकि इसमें डाला जा सके। इसके अंदर मतलब जो भी हम फ्रेश हैं, कुछ भी नहीं है इस बिजनेस को लेके, कोई अनुभव नहीं है, किसी भी तरह कोई विचार नहीं है, तो ये चीज आपके लिए एक वेपन बनती है, हथियार बनती है, क्योंकि इसमें कुछ भी डाला जाएगा ढल जाएगा, जो सिखाया जाएगा वो सीख जाएंगे, जो बताया जाएगा उसको आप ग्रैब कर लोगे, समझ लोगे, सीख लोगे और उसको अमल भी करना शुरू कर दोगे। जिनके अंदर बहुत सारी चीजें हैं दिमाग में, तो उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। इस बिजनेस के लिए मैं भी आपको आह्वान यही करना चाहता हूँ, इस बिजनेस में खुले दिल से काम करिए और खुले दिमाग से भी काम करिए। इसमें बिजनेस की बारीकियों को आने दो, समझने दो, समर्पण भाव के साथ किसी के साथ खड़े हो जाइए, किसी का हथियार बन के। आप किसी के लिए वेपन बनोगे, हथियार बनोगे, आपके लिए हजारों वेपन तैयार हो जाएंगे। और मेरे बिजनेस जर्नी में ये जो टीम बनी आज, थैंक्स टू गॉड 50 लाख की टीम हमारी आईडी के नीचे शो करती है। इस बिजनेस का सर्वश्रेष्ठ लेवल अचीव हुआ, और थैंक्स टू गॉड मेरी टीम में भी यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर हैं, क्राउन एम्बेसडर्स हैं, क्राउन्स हैं, मर्करीज, वीनस। आज मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि जहाँ से शुरुआत किया था तो मुझे डायमंड बनने का भी ऐसे भरोसा नहीं था। आज हमारी टीम में 500 डायमंड्स हैं, और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने सपने पूरे किए। घर में कार नहीं थी, उनके घर में कार आई, जिनके घर कच्चे थे उनके पक्के बने, जिनके बच्चे नॉर्मल स्कूल में पढ़ते थे वो आज इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, हजारों लोग हैं जिन्होंने अपने कार के सपने को पूरा किया। सैकड़ों लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्रीमियम कार, एक ड्रीम कार को अचीव किया। बहुत सारे लोग हैं जो इस बिजनेस की इनकम को, एक ड्रीम इनकम को ले रहे हैं और एक बहुत बड़े मुकाम को, बहुत बड़ी सफलता को हासिल कर रहे हैं। मेरा ये सबसे बड़ी हमारे लिए दौलत है, सबसे बड़ी कमाई है। और मैं आप सभी को, पूरे परिवारों को, पूरे भारत को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ जो मेरे पर्सनल जीवन में, जिनके बहुत ज्यादा मायने हैं, जो हमने इस बिजनेस के माध्यम से कमाए हैं, तो शेयर करना चाहता हूँ। 3 पी हैं जो सफलता के लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। पहला पेशेंस, धैर्य, आज में रहते हैं और जिस शिक्षा प्रणाली से जुड़े हुए हैं, तो समाज में, शिक्षा प्रणाली में हम लोग अपने जीवन में, हमें बार बार यही बताया जाता है, सिखाया जाता करते हैं ताकि बना पाए। तो वहां पर सामाजिक नौकरी जब किसी को नहीं लगती, तो इस बिजनेस में सफलता हासिल करने के लिए, इवन इस बिजनेस में दुनिया के किसी भी क्षेत्र में हासिल करने के लिए धैर्य की आवश्यकता है, पेशेंस की आवश्यकता है। अगर आपको नरसी ग्रेवाल जैसी सफलता चाहिए, अगर आपको किसी एक लीडर जैसी सफलता चाहिए, माधव जी जैसी सफलता चाहिए, तो 19 साल और 20 साल का वक्त भी देना होता है। तो वो सफलता, वो टीम, चाहिए, लेकिन उतना समय भी खड़े होने की आवश्यकता रहती है। ये दोनों चीजें पैरेलल हैं। पेशेंस की आवश्यकता है, और हम समाज में क्या है, हम तैयारी करना शुरू कर दिया। मैं बोला अपलाइन हमारे साथ खड़े हैं, कोई बात नहीं। परमात्मा की सबसे प्यारी बेटी है, हर योग्य पिता अपनी बेटी का, प्यारी बेटी का हाथ एक योग्य व्यक्ति के हाथ में ही देता है। हमने ऐसे सुना है, कोई भी पिता अपनी बेटी का हाथ एक योग्य वर्ग के हाथ में देता है। परमात्मा की सबसे प्यारी बेटी है, उस प्यारी बेटी का नाम है चुनौती।
और वह भी योग्य आदमी के हाथ में ही देता है। तो कभी घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब मकाम पर पहुंचे, आज वो दुनिया में नहीं होने के बावजूद भी हैं, हर दिल में हैं, इतना बड़ा मकाम, और ये सब चीजें परमात्मा ने उनके लिए रोक के रखी थी, और यही हमारे साथ भी है। तो इसीलिए धैर्यपूर्वक एक लंबी छलांग लगानी है, लेकिन धैर्य की आवश्यकता लगेगी। पहला पी, दूसरा पी, प्रेजेंस। डेस्टिनी आपको रिवार्ड तो देगी, लेकिन डेस्टिनी को रिवार्ड उन्हीं को देगी जो अपनी प्रेजेंस बना के रखेंगे। प्रेजेंस का मतलब मीटिंग में प्रेजेंट रहना नहीं, प्रेजेंस का मतलब सिर्फ किताब पढ़ के और हाजिरी लगाना नहीं। प्रेजेंस का मतलब ये बिजनेस को आपने चुन लिया, तो उस डेस्टिनी को आपने चुन लिया, तो डेस्टिनी पे जाने के लिए हमेशा हर हाल में अपनी जगह बना के रखनी है, और अपनी जगह बनाए रखने के लिए खुद को तैयार करिए। और कोई जो आपके साथ खड़ा हुआ व्यक्ति जो आपको परेशान कर रहा है, जो आपको बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, जो आपको कॉल करता है, जो आपको घर तक सपोर्ट करने के लिए तैयार है, उस व्यक्ति को पकड़ लीजिए और पकड़ के उसके साथ एक मिशन में शामिल हो जाइए। इसको आंदोलन बनाने के लिए, मिशन बनाने की तरह से काम करिए, बहुत बड़ा काम खड़ा हो जाएगा। मेरे साथ नरसिंह ग्रेवाल जी थे जो मुझे घर तक सपोर्ट करने तैयार थे। मुझे चाहे सर्दी के दिन हो, चाहे गर्मी के दिन हो, चाहे बरसात के हो, कभी भी मुंह से ना नहीं निकली, क्योंकि वो जो जोड़ी बनती है, जो केमिस्ट्री बनती है, वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर वो बुरे दिन, अच्छे दिन, रिजल्ट कम, रिजल्ट ज्यादा, ये ज्यादा मायने रखते नहीं है। एक दूसरा आदमी एक दूसरे की हिम्मत बनता है, और मेरे साथ हुआ। मैं सर के साथ खड़ा रहा, सिर्फ मैंने इतना ही किया, सर के साथ खड़ा रहा, और खड़े रहने का परिणाम आपके सामने है। तो ये देखना है। तो इसको प्रेजेंस बनाए रखने के लिए फिर चाहे मेहनत करनी है, मेहनत करने के लिए हम तैयार हैं। कौन नहीं कर रहा, पूरा भारत तो कर रहा है। स्टूडेंट को, ऐसा एक कहावत भी है, एक सुनते होंगे कि जो बच्चे स्कूल टॉप करते हैं उनको कभी जगाना नहीं पड़ता, और जिनको जगाना पड़ता है वो क्लास और स्कूल टॉप कभी नहीं करते हैं। तो चाहे अगर स्कूल टॉप करना है, नींद आ रही है, तो चाहे पैर बांधने पड़े, चाहे गर्दन बांधनी पड़े, चाहे तकिया लगाना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, अपने आप को बांध के, लेकिन करना है, तैयार करना है। इसी बिजनेस में डायमंड बनना है। सुबह जल्दी जागना पड़े, रात को तैयारी करनी पड़े, हर दिन का कमिटमेंट करना पड़े, नौकरी से मैनेज करना है, घर को मैनेज करना है। आप हाउस वाइफ हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप नौकरी में हैं, सरकारी में हैं, प्राइवेट में, व्यापार करते हैं, दुकान चलाते हैं, किसान हैं, खेती करते हैं, कुछ भी करते हो, वहीं से अगर जिद्दी हैं, हम ठान लिया, कर जाएंगे। किया है, हर बैकग्राउंड के लोगों ने करके दिखाया है। और तीसरा, परस्यू करना है। जो हमने नियति चुनी है, जो हमने परमात्मा ने हमारे लिए चुनी है, वहां तक पहुंच के दिखाना, हर हाल में परस्यू करिए। और जीवन में जो लक्ष्य हैं, जीवन में हमारे बहुत सारे लक्ष्य रहते हैं, मल्टी डायमेंशनल गोल होते हैं हमारे जीवन में। कार लेने का भी है, घर लेने का भी, बच्चों को एडमिशन कराने का भी है, और अपने स्वास्थ्य को मेंटेन करने का भी है, देश विदेश जाने का भी, ज्वेलरी लेने का भी है, किताबें पढ़ने का भी है, गुरु ढूंढने का भी, सब कुछ करने का है। लेकिन वह उसके होने के साथ साथ, या डॉक्टर बनने का, बच्चे को ऑफिसर बनाने का है, डायमंड बनने का, ये सब गोल है हमारे, मल्टी डायमेंशनल गोल हैं। लेकिन इन गोलों के साथ साथ सबसे जरूरी जो काम हो सकता है वह एक अच्छा गुड ह्यूमन बीइंग बनना, अच्छा इंसान बनना। डायमंड होना बाई प्रोडक्ट है, लेकिन हमारे डायमंड होने से लोग दुखी हैं, परेशान हैं, शिकायत करते हैं, तो फिर वो बेकार हो जाएगा, मामला बेकार हो जाएगा। पैसे तो कमाने ही कमाने, लेकिन पैसे के साथ साथ एक अच्छे व्यवहार के साथ, अच्छी समझ के साथ हमने इस बिजनेस में एक अच्छा इंसान बनना है, जो हमारे अपलाइनों ने प्रेरित किया। आज देखेंगे पूरे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के लोग इनको कॉपी करते हैं, फॉलो करते हैं, समझते हैं, सीखना चाहते हैं, इनके जैसे बनना चाहते हैं, इनको कॉपी करना चाहते हैं। ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हमने सुना, हम विज्ञान हमें बताता है कि हमने सुना कि एटम के टूटने से एनर्जी का जो विखंडन होता है, जब विखंडन होता है तो एनर्जी निकलती है, और जब एनर्जी निकलती है तो एनर्जी, पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स जो है एनर्जी का ही रूप है, एनर्जी का ही स्वरूप है। और ये एनर्जी, आपने देखा होगा, हम पिक्चर देखने जाते हैं, कोई हीरो का दिल टूट जाता है, तो दिल टूटने के बाद में वह हीरो निकलता है, और टूटे हुए दिल के होने के बावजूद, और पिटाई खाने के बावजूद भी, विरोध सहने के बावजूद भी, चैलेंज सहने के बावजूद भी, वह उस टास्क को अचीव करता है। इसीलिए हम उसके लिए तालियां बजाते हैं, इसीलिए वो हमारा हीरो बनता है, उस मूवी के लिए हीरो बनता है। कुछ लोगों को चैलेंज आता है, वो टूट जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सेम चैलेंज होने पर तोड़ देते हैं। एनर्जी सेम निकलती है, किसी का ड्रीम टूटता है, ख्वाब टूटता है, दिल टूटता है, तो टूटने पर, चैलेंज आने पर, ताना सुनने पर जो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, जो एनर्जी निकलती है, उस ऊर्जा से दो चीजें हैं। एक आदमी घर वापसी हो जाता है, दुखी हो जाता है, और एक आदमी डायमंड शिप को ब्रेक करता है। कोई आदमी बम बना लेता है, नेगेटिव इंसान, और कोई आदमी बिजली बना लेता है। एनर्जी तो हर हाल में निकलती है, उस एनर्जी का सदुपयोग कैसे करना है, उपयोग कैसे करना है, ये हमें डिसाइड करना है। आप देखेंगे हर व्यक्ति के साथ सेम चैलेंज आता है, हर व्यक्ति को नेगेटिव लोग मिलते हैं, हर व्यक्ति को चैलेंज आएगा, हर व्यक्ति को ताने सुनने के लिए मिलते हैं। डायमंड बनने की ओर जो आप निकलेंगे तो सेम चैलेंज आपको आएगा। दो तरह के लोग निकलेंगे,
एक को चैलेंज आएगा वो घर वापसी हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, एक को आएगा वहीं से कमिटमेंट करेगा, वहीं से मुट्ठी बांधेगा और जितनी तेजी से काम करता है उससे डबल ऊर्जा के साथ फिर काम करता है और करके दिखाता है। तो मैं उनको यही बोलना चाहता हूं कि डरने की जरूरत नहीं है, सेम चैलेंज आएगा, थोड़ा धैर्य रखिए, हिम्मत का सागर लांघो तो लहर लहर जयकारा होगा, दिल टूटे या एटम टूटे तब तब दुनिया में उजारा। ये 4-5 चीजें जो बिजनेस में तेजी से करने की जरूरत रहती है। पहला मंत्र, संजय जैन साहब की ट्रेनिंग मैंने अटेंड की, उन्होंने पहला मंत्र बताया, कभी क्विट मत करना, नेवर क्विट, यही मंत्र था। ये कहने के लिए छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात है, कभी क्विट मत करना। क्विट करने का मन में ख्याल आए तो एक बात काम करना, आपके एक्टिव और सक्सेसफुल अपलाइन के पास जाना, उनसे बोलना कि सर मेरे मन में निराशा है, मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, मैं क्विट करने की तैयारी कर रहा हूं, लेकिन मुझे मालूम है, मैंने ट्रेनिंग में सीखा था कि मुझे अपनी अपलाइन से जरूर मिलना है, मैं आपसे मिलना चाहता हूं, चाय पीना चाहता हूं, एक बार मिलिएगा जरूर, एक बार बात जरूर करिएगा। तो क्या होगा, वहां से आपकी समाधान हो जाएगा, समस्या का समाधान हो जाएगा, फिर से आप नई ऊर्जा के साथ फिर से बाउंस बैक कर पाएंगे। और नंबर 2, सफल होना एक प्रोसेस है, एक के बाद दूसरी परत खुलेगी। सफलता कोई ऐसा नहीं है कि बाजार में गए और वहां से शर्ट पसंद की खरीद के ले आए, कोई आइटम नहीं है कि गए पैसा पे किया और उठा के ले आए, ये पैसे पे करके नहीं मिलती, ये कोई वस्तु नहीं है, एक प्रोसेस है। और प्रोसेस में क्या होता है, एक के बाद पहला स्टेप पूरा होगा तो ही अगला आएगा, एक के बाद ही दूसरा स्टेप पूरा होता है, ये एक प्रोसेस है। और इस प्रोसेस को एक जो नरसिंह ग्रेवाल सर के माध्यम से सिस्टम ने मुझे बात समझाई, पहली बात समझाई कभी क्विट नहीं करना, कभी दूसरी बात समझाई ये प्रोसेस, इस प्रोसेस पर भरोसा बना के रखना धैर्यपूर्वक, और तीसरी बात समझाई कि ये जो यूनिवर्स है, उन्होंने बताया कि यूनिवर्स है वो वाइब्रेशन पे चलता है, वाइब्रेशन पे चलता है, पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा का स्वरूप है, एनर्जी से चलता है। तो उन्होंने बताया कि एक उदाहरण देके बताया, एक राजा हाथी पे सवार होके राज्य के भ्रमण पे निकला और हाथी पे सवार था, जाते जाते देखा कि एक चंदन की दुकान, चंदन की लकड़ी बेचने वाले दुकानदार के सामने जाकर खड़ा हुआ राजा, और उसने बोला कि मंत्री जी, न जाने क्यों मैं इस दुकानदार को जानता नहीं हूं, लेकिन फिर भी इसको मृत्यु दंड देने का दिल कर रहा। मंत्री के समझ में नहीं आया कि महाराज इसको क्यों देना चाहते, इसको जानते नहीं, कोई शिकायत नहीं, फिर भी महाराज ये बोल करके राज्य भवन में लौट गए। लौटने के बाद मंत्री ने पता करने की कोशिश की और उस दुकानदार के पास गया जो चंदन की लकड़ी बेचा करता था, क्या माजरा है। वहां पहुंचा तो पता चला, उससे बातचीत की तो पता चला कि दुकानदार बोला कि मैं क्या करूं, मैं भूखा रहता हूं, बच्चे हम सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं, लकड़ी बिकती नहीं है, कोई खरीदता नहीं है मेरी लकड़ी, तो मैं सोचता हूं क्यों ना हमारा राजा मर जाए। तो राजा मर जाएगा तो कम से कम क्या होगा कि राजा मरने से चंदन की लकड़ी जाएगी और मेरी मेरी दुकान चल पाएगी। तब माजरा समझ में आया मंत्री को और वो समझ गया, उसने उस दुकानदार से थोड़ी सी लकड़ी खरीदी और लकड़ी को ले जा करके रैप करके और महाराज के पास गया और बोला कि महाराज ये उसी चंदन के दुकानदार ने आपके लिए तोहफा भेजा है। और राजा ने उस लकड़ी को देखा, महसूस किया, उसकी गंध को और उसकी पवित्रता को महसूस किया तो बहुत प्रसन्न हुआ और पश्चाताप हुआ कि मैं उसको मृत्युदंड देना चाहता था, वो कितना अच्छा सज्जन है, वो उसने मेरे लिए तोहफे में चंदन की लकड़ी भेजी है। उसको इतनी पसंद आई और उसने बोला कि मेरी ओर से, राजभवन की ओर से 100 सोने की असरफी उस दुकानदार को हमारी ओर से तोहफे में भिजवाई जाए। मंत्री जी ने 100 सोने की असरफी उस दुकानदार को भिजवाई, दुकानदार ने प्राप्त की तो भाव बदल गए, विचार बदल गए और बोला कि मेरे से तो पाप कर्म हो रहा था, मैं तो राजा के मरने का इंतजार करता था, हमारा राजा कितना अच्छा है, उन्होंने मेरे लिए तोहफा भिजवाया। आप देख रहे हैं, आप समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जब हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो उससे कई गुना ज्यादा बुरा हमारे लिए होने वाला होता है। वह राजा के मरने का इंतजार कर रहा था, भगवान से प्रार्थना कर रहा था, राजा उसको मृत्युदंड देने की बात सोच रहा है। अगर वह राजा के लिए तोहफा भेजता है तो राजा उसके लिए कई गुना ज्यादा बदले में तोहफा भेजता है। यही एक नियति है ऊपर वाले की, ब्रह्मांड की, ईश्वर की, कि इसीलिए हमेशा ये बिजनेस में हमें ऐसा मिल गया, हमारे साथी, हमारे परिवार के जितने भी लोग हैं सबको सहयोग की बात करिए और ये बिजनेस में ऑटोमेटिकली हम लोगों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। और ये ब्रह्मांड जो है ये बोलता है कि शो मी योर वाइब्रेशन एंड आई विल शो यू मिरेकल्स। अगर आप मुझे, आपकी जो भावनाएं हैं उन भावनाओं के आधार पर मैं चलता हूं, वही मैं रचता हूं, वही सृष्टि बनाती है, जैसी आपकी इमोशंस हैं, जैसी आपकी भावनाएं हैं। इसलिए अब मैं आपसे एक बार आह्वान करना चाहता हूं, जो मुझे यहीं पे आकर के सीखने का मौका मिला, खुद से बात करिए, खुद से वादा करिए, खुद से हमेशा यही बोलिए कि मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूं। नेक भावनाएं रखिए, हमेशा अपने आप से बोलिए मैं विनर हूं, मैं चैंपियन हूं और मैं कुछ जीतने के लिए पैदा हुआ हूं, मैं दमदार लीडर हूं।
अपने आप से यही बात करिए और ये ब्रह्मांड उन सारी चीजों को रचना शुरू कर देगा। इसके अलावा हमारे अपलाइन ने समझाया कि बिजनेस में हर तरह के लोग आएंगे, कम कैपेसिटी के और ज्यादा कैपेसिटी के, लेकिन ये जो बढ़िया बढ़िया समझदार हैं, जो अच्छा बोलना जानते हैं, जो चटक मुटक रहते हैं, सिर्फ उनके साथ रहोगे तो बात नहीं बन पाएगी। ऐसे कोई एक आदि होता है, आप कमजोर लोग भी आएंगे, कुछ हाथी जैसे लोग भी होंगे, कुछ कमजोर लोग भी होंगे। हमारी महानता छोड़ने में नहीं किसी को, हमारी महानता पकड़ने में है। तो जिनके साथ जैसे जिस रूप में जिस हाल में आप खड़े हो सकते हैं, उनके साथ मजबूत कंधा बन के खड़े रहिए। और एक दिन ऐसा आएगा, मजबूत कंधा बन के खड़े रहिए, और एक दिन ऐसा आएगा कि वो आपके लिए गर्व बनेंगे। और अगला पॉइंट मुझे लगा कि आपकी प्रत्येक सफलता के पीछे कृष्ण जैसे सारथी रहते हैं। तो अपलाइन का बहुत बड़ा रोल है, एक साथी का बहुत बड़ा रोल है, जो हमेशा आपको इंस्पायर करता है, गाइड करता है, कोच करता है, सपोर्ट करता है, सहयोग करता है। एक बार कुरुक्षेत्र के मैदान में जब जीत दर्ज हुई, महाभारत की लड़ाई की जो सबसे विशाल लड़ाई थी, तो अर्जुन को अहम हुआ, गांडीव को रथ पे सवार होकर गांडीव को हाथ में संभाले हुए थे और बोले, देखा वासुदेव, जीत दर्ज हुई, इस गांडीव ने जीत दर्ज कर दी। तो कृष्ण मुस्कुराए और रथ को वापस ले जाकर के एक जगह जाके रोक दिया और बोले कि अर्जुन रथ से उतरो। तो अर्जुन रथ से उतरने के लिए उनको अहम बीच में आ गया। उन्होंने बोला कि मैंने इतना बड़ा युद्ध जीता, मैं गांडीवधारी इकलौता इस पृथ्वी पर, और वासुदेव मुझसे उतरने के लिए बोलते हैं। तो उन्होंने बोला, वासुदेव आप उतरिए, हम भी उतरते हैं। तो वासुदेव बोले, नहीं नहीं अर्जुन आप उतरो रथ से। तो उनको अहम आ गया। धर्मराज बीच में बोले युधिष्ठिर कि अर्जुन, अगर कृष्ण बोलते हैं कोई बात तो इसमें कोई ना कोई बात जरूर होगी, आप रथ से उतरो। अर्जुन मुंह बना करके और रथ से उतरे। उतरने के बाद कृष्ण रथ से उतरे, और जैसे ही कृष्ण रथ से उतरे, पूरा रथ धुआं धुआं होकर चलने लगा विस्फोट के साथ में। अब अर्जुन को बात समझ में आ गई कि कृष्ण मुझे उतरने के लिए पहले क्यों बोल रहे थे, और यदि पहले मैं नहीं उतरता तो आज बहुत बड़ा नुकसान हो जाता, जीत दर्ज होने के बावजूद भी नहीं जीत पाता। तो अब वो शरणागत हो गया और कृष्ण से बोला कि हे वासुदेव, बताओ इसके पीछे क्या राज है। तो उन्होंने बताया कि लड़ाई के दरमियान बहुत सारी मायावी शक्तियों का प्रयोग तुम्हारे ऊपर हुआ था। उनको आपने गांडीव से काट तो दिया, लेकिन उनका असर रथ के ऊपर अभी भी मौजूद था, और इसीलिए ये अभी तक क्यों विस्फोट नहीं हुआ। विस्फोट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इस पे कृष्ण सवार थे। और ये बात जब उनको समझ में आई, कृष्ण के हटते ही रथ धुआं धुआं होकर जलने लगा। कई बार हमारी सफलता में हमें अनजाने तरीके से ऊपर वाले की रचना रहती है, बहुत सारे लोगों का हाथ होता है, अनजान तरीके से हमें सपोर्ट मिल रही होती है, ऊपर वाला संभाल के रखा होता है। हमारे अपलायनों का नाम लेकर के हमारे अपलायन हमें सहयोग कर रहे होते हैं, और उन्हीं की वजह से हम सफलता के झंडे गाड़ रहे होते हैं। लेकिन कई बार हमें लगता है कि मन में गलतफहमी आ जाती है कि मैं जहां से हूं वहीं से नाम होना चाहिए, वहीं से टीम होनी चाहिए, वहीं से सिस्टम होना चाहिए, और वहीं से सब कुछ होना चाहिए, तो मेरा ही जय जयकारा होना चाहिए। तो आपका ही जय जयकारा होगा अपलायन को साथ रखने से, कृष्ण को साथ रखने से, वासुदेव को साथ रखने से, और डबल जयकारा होगा। आप अर्जुन बनेंगे और जीत भी दर्ज करेंगे, लेकिन उनको उतारिए मत, उनको साइड मत करिए। आपके साथ जो भी हैं, जैसे भी जिस लेवल पर हैं, लेवल छोटा है बड़ा है, एजुकेशन छोटी है बड़ी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कृष्ण तो सारथी भी बनने के लिए तैयार हैं। तो आपके साथ जो साथी हैं, अपलाइन है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये बंदा है, इसने क्या करके रखा हुआ, नाव चलाने वाले को तो लात मार के उतार दिया, अभी ये मालूम नहीं कहाँ लेके जाना है स्टीमर को, इधर ले जाना है कि उधर ले जाना, अभी ये कहाँ जाना है ये तो कोई बताएगा ना। तो ये जहां जाना है वो कोई बताएगा, इसका ध्यान रखना है, इसी का ध्यान रखना है। इसके अलावा एक बात और उदाहरण से समझाना चाहता हूं, समय अलाउ नहीं कर रहा है। दो लोग यात्रा पे निकले और दोनों ठग थे। बाद में पता चला 1 सप्ताह तक दोनों साथ में रहे, और फिर पहले ने दूसरे को बोला कि आपने मुझे पहचाना नहीं शायद। तो बोला नहीं नहीं मैंने नहीं पहचाना। बोला पहला बोला मैं एक बहुत बड़ा नामी ठग हूं और आप तो महाठग हैं, आप मेरे भी गुरु निकले। बोला कैसे? बोला कुछ पाने की आशा में लगातार मैं आपकी तलाशी लेता था, लेकिन मुझे कुछ भी ना मिला। इतनी बड़ी यात्रा पे 7 दिन के दरमियान मैं आपसे कुछ नहीं ले पाया। तो दूसरा यात्री बोला कि मेरे पास एक बहुमूल्य हीरा है और थोड़ी सी रजत मुद्राएं भी हैं। तो पहला बोला कि फिर मैं इतने प्रयत्न के बावजूद आपसे ले क्यों नहीं पाया, चुरा क्यों नहीं पाया? दूसरा बोला जब भी मैं बाहर जाता था तो हीरा और मुद्राएं आपकी पोटली में रख देता था ताकि आप मेरी टटोलते रहो, लेकिन मैं आपकी में रखता था। मैं यही बोलना चाहता हूं, जब 2 लोगों के साथ आप चलोगे, लंबी जर्नी आपकी भी रहने वाली है, लेकिन जितने भी सफलता के सूत्र हैं, जितने भी राज हैं, जितने भी जहां से बिजनेस बाउंस बैक होगा, अपलायन आपके झोली में डाल के रखता है। इसलिए अपनी झोली को टटोलते रहिए और धुआंधार बड़ा काम खड़ा करके रखिए। और अगला फाइनल है
जो आपकी टीम में संघर्ष कर रहे हैं उनके साथ, उनके अंदर अर्जुन देखिए या फिर महाबली भीम को देखिए जो संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि संघर्ष में तो ये लोग भी रहे थे और वो दिन आएगा ऐसा कि यही लोग आपके लिए मजबूत ताकत बनेंगे। और इन लोगों ने भी एक दिन ऐसा रहा कि अज्ञातवास में रहे, जो पृथ्वी ग्रह के सबसे मजबूत योद्धा थे वो भी वहां पर रहे। तो हमारे लोगों को भी संघर्ष कर रहे हैं, किसी के चेक कम बनेगा कभी ज्यादा बनेगा, उनके मजबूत कदम से कदम मिलाइए, मजबूत कंधा बनिए और हौसले बढ़ाइए उनके। और इस बिजनेस में सफलता के चांस इसलिए रहते हैं कि आप जहां पर बिजनेस करते हैं आपके साथ में बिजनेस पार्टनर, आपको सर्विस पार्टनर सेप्सॉप मिल जाता है, पहले दिन से आपको अपलाइन मिल जाता है, पहले दिन से आपको सिस्टम आपके बिहाफ पे काम करता है, मीटिंग्स देगा आपके बिहाफ पर। आपकी 2 की टीमें, लेकिन 2000 लोगों को फंक्शन ऑर्गेनाइज करके और आप 2 लोगों की टीम के मालिक को 2000 लोगों का विजन दिला देगा। ये सिस्टम का कमाल है। इसलिए सिस्टम के साथ रह के काम करिए और आप हमेशा आजीवन अकेले काम नहीं करेंगे, टीम आपको मिलती चली जाए, 1 से 10, 10 से 100, 100 से 1000 और धीरे धीरे करके आपके मिशन में ये शामिल हो जाएंगे और बहुत बड़ा कारवां खड़ा हो जाएगा। इसलिए ये चीजें जो हैं आपको सफलता के नजदीक ले जाने के लिए एश्योरेंस देती हैं। ये बेसिक चीजें हैं, इन पे जरूर काम करिएगा। सबसे पहले अपने प्रोडक्ट को जानिएगा, प्रोडक्ट पे काम करिएगा, प्रोडक्ट को जान के काम करेंगे तो आपके अंदर विश्वास पैदा होगा, यूज करिएगा तो विश्वास पैदा होगा और दमदारी के साथ बात कर पाएंगे। आप सुनिए, आपके कानों में कहीं से सुनाई देती है आवाज कि पूरे भारत के किसी कोने में कोर ट्रेनिंग होने जा रही है, आप अपनी टीम के साथ उसका मिशन के साथ हिस्सा बनिए और वहां पे जरूर पहुंचिए, चाहे किसी भी कोने में क्यों ना हो वहां जरूर पहुंचिए। अगर सप्ताह में किसी दिन ट्रेनिंग होती है तो अपनी टीम का हिस्सा बनाइए, आंदोलन बना करके, मिशन बना के, अपने लोग घर घर जाके प्रमोट करके उसका हिस्सा बनाइए। जितनी ज्यादा टीम आपकी ट्रेनिंग में बैठेगी उतना बड़ा आपका बिजनेस एम्पायर खड़ा होने वाला है। आपके लोग 1 to 1 दिखाने से भी, बिजनेस बताने से, शेयर करने से, प्लान बताने से अगर ज्वाइन करते हैं तो भी वेन्यू का हिस्सा बनाइए। ऐसी भी जो साप्ताहिक मीटिंग बनती है वहां से उनको सिस्टम का स्वरूप समझ में आता है और एक बड़ी तस्वीर दिखाई देती है। ग्रुप मीटिंग्स जरूर करिएगा और ग्रुप मीटिंग का हिस्सा जरूर बनिएगा। वीकली लेवल पर जब भी क्लोजिंग होती है, क्लोजिंग के तुरंत बाद ग्रुप मीटिंग होनी चाहिए। और अपनी अपलाइन के साथ काउंसलिंग सेशन का मतलब है कोई डांट फटकार का नहीं है। काउंसलिंग सेशन का अर्थ होता है आप अपने ऐसे व्यवसायिक गुरु के साथ बैठना जो आपको 15 दिन में एक बार, महीने में एक बार चाय के साथ बैठिए, रिक्वेस्ट करिए कि सर मैं बहुत बड़ा काम खड़ा करना चाहता हूं। जब भी आप काउंसलिंग सेशन में जाएं एक बात जरूर बोलना, गुरुदेव मैं बहुत बड़ा काम खड़ा करना चाहता हूं, मुझे बहुत बड़ा काम खड़ा करना है, ये बात जरूर बोलेगा। और उसके लिए मैं आपके साथ चाय के साथ बैठना चाहता हूं, चाय पीना चाहता हूं। जब भी आपको समय मिले, जैसे समय मिले, और अपना शेड्यूल मत बताइएगा, जो वो समय मिले उसी के आधार पर आप जरूर पहुंचिएगा। ये आपके व्यवसाय में ना 4 चांद लगाएगा। मैं ऐसा ही करता था और मैं सौभाग्यशाली हूं कि ग्रेट मेंटर राजीव चतुर्वेदी सर के साथ बैठने का मुझे मौका मिला। मैं सौभाग्यशाली हूं कि ग्रेट मेंटर संजय जैन सर के साथ में भी मुझे बैठने का मौका मिला, आशीर्वाद लेने का मौका मिला। और नरसी ग्रेवाल सर के साथ मुझे लगातार सहयोग और संपर्क में रह करके मुझे गाइडेंस मिलता रहा। इसी का फायदा हुआ, इसी की वजह से मैं आगे बढ़ पाया। जब गलतियां करता था तब समय से पहले मेरे को आभास हो जाता था, एहसास करा देते थे और वो फिर आगे गलती नहीं होती थी। और ये लीडर्स मीटिंग का हिस्सा बनिए, ट्रेनिंग्स का हिस्सा बनिए, ब्लू क्लब रेड क्लब को इन्वॉल्व करिए, दिशा वर्कशॉप का हिस्सा बनिए, उसी की तरह से उसको प्रमोट करिए। लेवल अप ट्रेनिंग्स हो, मीटिंग्स हो, स्किल अप ट्रेनिंग्स हो, डायमंड सेलिब्रेशन का हिस्सा बनिए, वहां से लोगों को विजन मिलता है। कोई भी किसी भी लेवल की मीटिंग होती है उसका हिस्सा बढ़ चढ़ के प्रमोट करिए और जितना ज्यादा प्रमोशन करेंगे उतना बड़ा काम खड़ा कर पाएंगे। हम लोग हर सेक्टर में काम करते हैं, हर सेक्टर के प्रोडक्ट्स को समझिए, प्रमोट करिए दमदारी के साथ। और एक चाइनीज कहावत है, अगर आप किसी को रोटी खिलाते हैं तो उसका पेट एक दिन भरेगा, अगर किसी को रोटी कमाना सिखा देते हो तो जीवन भर पेट भर पाएगा। इसलिए टूल्स के अहमियत को समझिए और टूल्स को प्रमोट करिए और ये लिस्ट को लगातार अपडेट करते रहिएगा। ये पहला कोर का, अगर आप कोर हैं तो कोर का पहला काम लिस्ट को हम हर रोज अपडेट करना है। दूसरा कोर का काम बिजनेस प्लान को हमेशा दिखाते रहिए, बताते रहिए, संभावना तलाशते रहिए, कनेक्शन जुड़ेंगे, कनेक्शन जरूर बनेंगे। और खुदा पर भरोसा बनाए रखिए, क्योंकि वो जब देता है तो दमदारी के साथ देता है। व्लादिमीर पुतिन का एक सा उदाहरण है हमारे सामने है। सफलता को सूंघते रहिए। इसके अलावा कोर का अगला पॉइंट है कि फॉलो पर निकलिए, लोगों के ऑब्जेक्शन निकलेंगे, सवाल जवाब आएंगे, उनको आप मिलिए, फेस करिए, उनसे बात करिए और बात करते 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 आप इस बिजनेस के बहुत बड़े योद्धा बन जाएंगे। और सेल्फ डेवलपमेंट पे फोकस करिए, लगातार ऑडियो ट्रेनिंग सुनिए, वीडियो ट्रेनिंग सुनिए, इस चैनल से कनेक्ट रहिए। यहाँ पर लगातार आपको बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज देखने के लिए, सुनने के लिए मिलेंगी। और लगातार किताब जरूर पढ़िएगा। जिस व्यक्ति की टीम किताब पढ़ती है, किताब पे आ जाती है, वो सारे लोग अंदर से इंस्पायर होते हैं और बहुत बड़ा काम खड़ा करते हैं। और हमको भी यही करने का मौका मिला। और कोर का अगला पॉइंट है कि कॉल मीट टू योर कोर डाउनलाइन अपलाइन लीडर्स। सभी के साथ, जो अपनी टीम के जो को लीडर्स हैं उनके साथ बातचीत करते रहिए और अपने
आपके अंदर जो एनर्जी है उसको हमेशा